Hello my children, this is SB Phule Timalpatti Azamgarh. My name is Rakesh and you are watching your school channel. Today we will learn about EVS class 4 lesson 1. The name of the lesson is going to school. Let's read the lesson. Let us meet some children and see how they reach school. Bamboo Bridge. It is so much where it's rain so much where we live. Sometimes after the rain there is knee-high water everywhere. But that does not stop us from getting to school. We hold our books in one hand and bamboo with the other. We quickly cross the bamboo and rope bridge to reach school. Try this. Collect some bricks, lay them on the ground in a line as shown in the picture. Try walking on them. What is easy? Make a small bridge by tying 4 or 5 bamboo poles together. Ask your teacher to help you. Now walk on your bridge. How did you feel? Did you fall down? If you walk like this a few times, you will start finding it easy. Do do you think it would be easier to walk on this bridge barefoot or with shoes or slipper? Why? Now I explain it in Hindi. गोइंग टू स्कूल मतलब स्कूल कैसे जाते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ बच्चे जो है अपने बारे में बताएंगे वो सब स्कूल कैसे जाते हैं। लेट अस मीट सम चिल्ड्रन। लेट अस चलिए मीट मतलब मिलते हैं कुछ बच्चों से सम चिल्ड्रन एंड सी और देखते हैं हाउ दे रीच स्कूल कि वे रीच मतलब स्कूल कैसे जाते हैं पहुँचते हैं। बैम्बू ब्रिज मतलब बांस का ब्रिज। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये बना हुआ है बांस का ब्रिज। ये बांस को ऐसे लगा देते हैं फिर यहाँ से इस पे बच्चे इसको एक हाथ से पकड़ते हैं और एक हाथ से अपनी किताब हाथ में लिए रहते हैं। तो यहाँ पे उस पर चल के पार करते हैं। ये ज़्यादातर ये असम मेघालय वहाँ पे होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत अधिक होती है। तो इसीलिए जो इस नदी से उस नदी के आर पार जाने के लिए इस पार से उस पार जाने के लिए यहाँ पे सब बांस का ब्रिज बनाते रहते हैं। ठीक। इट्स रेन सो मच वेयर वी लिव। तो इसमें इस लेसन में बता रहा है कि ये असम की बात है। तो असम में क्या होता है? इट्स रेन सो मच, वहाँ पे बहुत अधिक बारिश होती है। ठीक है। वेयर वी लिव, तो ये बच्चे जहाँ पे रहते हैं वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। समटाइम्स आफ्टर द रेन, तो कभी क्या होता है बारिश के बाद देयर इज़ नी हाई वाटर एवरीवेयर। तो जब बारिश के बाद वहाँ पे देयर इज़ नी हाई मतलब वहाँ पे इतना बारिश हो जाता है कि मतलब घुटने के बराबर बारिश हो जाती है। ठीक है। वाटर एवरीवेयर, चारों तरफ इतना बहुत अधिक पानी हो जाता है। बट दैट डस नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल। बट दैट, तो मगर वो इतना पानी भी उनको नहीं रोक पाता है स्कूल जाने से। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ने की इच्छा होती है और वह स्कूल के लिए हमेशा तैयार रहते हैं जाने के लिए। ठीक है। डस नॉट स्टॉप अस, तो उन लोग को इतना पानी भी उन लोग को नहीं रोक पाता स्कूल जाने से। ठीक है। फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल वी होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड। तो वह एक हाथ में अपनी बुक को लिए रहते हैं। तो यहाँ देखिए पिक्चर में एक हाथ में अपनी बुक लिया है और एक हाथ से अपनी ये बैम्बू पकड़ा है और उस पर पकड़ के जा रहा है। ठीक। नदी को पार कर रहा है। वी होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड, एक हाथ में बुक लिए रहते हैं, एंड बैम्बू विद द अदर, और दूसरे हाथ से देखो यहाँ देखिए बांस को पकड़ा हुआ। वी क्विकली क्रॉस द बैम्बू। ठीक है। तो फिर इसी से ये जो बांस का जो ब्रिज है इसको पार करते हैं। एंड रोप ब्रिज टू रीच स्कूल, तो इस ब्रिज को पार करने के बाद ये स्कूल चले जाते हैं। ठीक। ट्राई दिस मतलब इसको आप करिए। तो क्या करना है इसमें देखिए, कलेक्ट सम ब्रिक्स, कुछ ब्रिक्स मतलब ईंटा, कुछ ईंटें लीजिए, ले दैम ऑन द ग्राउंड, इसको ग्राउंड पे बिछाइए। ठीक है। इन अ लाइन, तो यहाँ पे देखिए लाइन से इसको बिछाना है ईंटे को एज सोन इन द पिक्चर। तो यहाँ पिक्चर में जैसे दिखा देखिए बच्चे ने क्या किया, बच्चों ने ईंटा बिछा दिया है। ट्राई वॉकिंग ऑन देम, और इस पर चलने का प्रयास कीजिए। व्हाट इज़ ईजी, क्या ये आसान होता है? नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए, मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय टाइंग। तो उसमें क्या करना है आपको, एक स्मॉल ब्रिज बनाना है। कैसे बनाना है?
4 और 5 बैम्बू पोल्स टुगेदर। तो आप 4-5 बांस लीजिए, उससे एक छोटा सा ब्रिज मतलब पुल बनाइए। आस्क योर टीचर टू हेल्प यू। तो इसमें आप अपनी टीचर की हेल्प लीजिए कैसे बनाना है इसको, ठीक। नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज। तो उस ब्रिज पे आप चलिए, ऐसे बच्चे चल रहे हैं वैसे आप भी चलिए। हाउ डू यू फील, आपको कैसा लग रहा है चलिए, ठीक है। डिड यू फॉल डाउन, कि आप उस पर से गिर जाते हैं। इफ़ यू वॉक लाइक दिस अ फ्यू टाइम्स यू विल स्टार्ट फाइन। तो आप जब उस पर 2-3 बार चलेंगे तो आपको उस पर अनुभव हो जाएगा, तो आप उसमें आराम से चल सकते हैं। डू यू थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज, क्या आपको इस ब्रिज पे चल आसानी होती चलने में। ईजियर टू वॉक ब्रिज बेयर फुट, मतलब बिना चप्पल या जूतों के आप इस पे चलने के लिए आपको आसानी होती है कि नहीं, क्यों होती है आसानी, ये सब आपको बताना है। नाउ नेक्स्ट पेज। देखिए ये किसके यहाँ पे किसके बारे में बताया, लद्दाख। लद्दाख कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में एक प्लेस है, उसको वहाँ उसका नाम है लद्दाख, ठीक। नाउ आई रीड इट। द ट्रॉली। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गो टू स्कूल। द रिवर इज़ वाइड एंड डीप। देयर इज़ a strong iron rope across the river on both sides. It is tied tightly with strong trees or rocks. This is a trolley, an open box made of woods. Attached with the rope, 4 or 5 of us sit in a trolley. A pulley helps the trolley to move across the rope. We reach the other side of the river in a short time. नाउ आई ट्रांसलेटेड द ट्रॉली। तो ट्रॉली क्या होता है, देखिए मतलब जहाँ पे लद्दाख में क्या होता है, वहाँ पे पहाड़ी इलाका होता है, ज़्यादा करके आपको पहाड़ मिलेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे मतलब पार करने के लिए नीचे खाइयाँ होती हैं, तो वहाँ पे ट्रॉली होती है। ट्रॉली मतलब एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे रस्सी बनी होगी, ठीक। तो उसमें एक बॉक्स की तरह होगा, ठीक। तो बच्चे उस बॉक्स के अंदर जाते हैं, बैठ जाते हैं। देखिए यहाँ बैठा हुआ है 4-5 बच्चे बॉक्स में, और ये बॉक्स को खींच के उस पार ले जाते हैं, रस्सी के द्वारा इसको खींच के उधर ले जाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रॉली, ठीक। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। तो लद्दाख में क्या होता है, वहाँ पे नदियाँ, जो नदी को पार करने के लिए उनको पुल, वहाँ पे पुल नहीं बना सकते हैं क्योंकि पहाड़ है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये इस तरह का ट्रॉली मिलती है, ठीक। तो एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर। तो उन लोग को रिवर क्रॉस करना पड़ता है हमेशा, क्योंकि उनका जो स्कूल है रिवर पार करने के बाद वहाँ पे पहुँच पाते हैं। द रिवर इज़ वाइड एंड डीप। तो जो नदी है बहुत वाइड मतलब बहुत चौड़ी है और बहुत गहरी है। देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर। तो यहाँ पे रिवर के ऊपर से देखिए एक कोने से दूसरे कोने पे ये लोहे का तार बांधते हैं, ठीक है। तो उसी पे जो ट्रॉली रहती है, लोहे का बॉक्स, उसी में उसको लगा दिया जाता है, ठीक। ऑन बोथ साइड इट इज़ टाइटली। तो ये जो रस्सी होती है, जो बॉक्स जिसमें लटकाया हुआ है, ये दोनों तरफ से टाइट बांधना होता है, ठीक है। विद स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक। तो इसको एक तरफ से, एक नदी के एक साइड से दूसरी साइड क्या करते हैं, इसको किसी पत्थर या पेड़ से बांध दिया जाता है, ठीक, ताकि वो एकदम टाइट रहे, ठीक, बच्चे उसमें आसानी से जा सकें, मजबूत रहे। देयर इज़ ए ट्रॉली मेड ऑफ वुड बॉक्स। तो ये ट्रॉली जो होती है किसकी होती है, लकड़ी के बॉक्स की होती है। अटैच विद द रोप, और इसमें देखिए आप रोप भी लगा हुआ है, ठीक। 4 और 5 ऑफ अस सीट इन द ट्रॉली। तो एक साथ इसमें 4 से 5 बच्चे बैठ सकते हैं। अब पुली हेल्प द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप। तो यहाँ पे पुली लगी रहती, पुली मतलब वो लोहे का गोल सा जो पहिया होता है वहाँ पे। तो इससे क्या होती है, ये इस पर रस्सी पे उसको गोल गोल घूमने में आसानी होती है, तो इससे ट्रॉली जो सरक जाती है। अक्रॉस द रोप वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम। तो यहाँ इस पार से नदी के उस पार लोग आसानी से पहुँच जाते हैं। कैसे पहुँच जाते हैं, ट्रॉली की मदद से। अब यहाँ देखिए लेटेस्ट डू, ठीक। अब इसको हम, नाउ आई रीड इट। ऑब्जर्व पिक्चर 1 and 2 in the picture children are pulling the bucket from the well. Can you tell the difference in both the picture? Would it easier, which would be easier, using the pulley or not using the to lift things? Look around you, where all do you see the use of pulley? Let's list them. With the help of the pulley, try and lift various things as shown in the picture, ठीक। नाउ आई ट्रांसलेट इट। देखिए,
ऑब्जर्व द पिक्चर 1 and 2। तो यहाँ पे 1 पिक्चर ये सेकेंड, इसको आप ऑब्जर्व मतलब देखिए। इन द पिक्चर, पिक्चर में देखिए चिल्ड्रन आर पुलिंग द बकेट। तो यहाँ पे देखिए बकेट, ये जो है ये बकेट है, ठीक। इस तो ये बकेट है फ्रॉम द वेल, तो ये है ये कुआं है, ठीक। तो कुएं से क्या करते हैं हम पानी निकालते हैं, तो ये बकेट से इसमें पानी निकाल रहा है, ठीक। कैन यू टेल द डिफरेंस इन बोथ द पिक्चर। तो आप दोनों पिक्चर में, दोनों के ये जो फोटो है इसमें क्या डिफरेंस है बता सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये पुली लगी है, गोल सा पहिया लगा हुआ है, तो इससे रस्सी जो आराम से सरक जाएगी, और यहाँ पे जो है इसमें नहीं लगा हुआ है। तो विच वुड बी ईजी है, तो इन दोनों में से कौन आसानी से पानी निकाल पा रहा है, आप बता कैसे बता सकते हैं आप देख के, यूजिंग द पुली और नॉट। तो ये जो पुली वाला ये आराम से पानी निकाल रहा है, या जो हाथ वाला, इसको आप अपने से करके जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा आसान होता है। लुक अराउंड यू, तो अपने आसपास देखिए। वेयर ऑल डू यू सी यूज़ ऑफ पुली, तो आप देखिए कहाँ कहाँ पुली की हेल्प कर, जैसे लिस्ट दैम, तो देखिए अपने आसपास कहाँ कहाँ पुली की हेल्प होती है उसको देखिए और उसके लिस्ट बनाइए। विद हेल्प ऑफ पुली ट्राई एंड लिफ्ट दिस, देखिए इस लड़की ने पुली की हेल्प से क्या किया, ईंटे को उठा दिया, ठीक। तो उससे क्या होता है, ये पुली लगाते हैं तो इससे आसानी से हम किसी भी चीज़ को खींच सकते हैं। इसमें जो एनर्जी कम लगती है और इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, एज सोन इन द पिक्चर, ठीक। तो उसी से आप पुली बनाइए अपने से, गोल सा पहिया लगा के उस पर रस्सी बांधिए और उसको खींचिए देखिए, और बिना रस्सी बांधे उसको उठाइए, देखिए कौन सा आपको आसानी लगता है। Now next page, I read it. We often need to go across some water bodies, so we use bridges. These are made of cement, bricks and iron rods. The bridge may also have steps. ठीक। How this, now I translate it. We often need to go अक्रॉस सम वाटर बॉडी, तो हम लोग कभी कभी किसी वाटर बॉडी, मतलब जैसे हुआ झील हुआ, नदी हुआ, तो इन सब के उस पार जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रिज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दिस ब्रिज आर मेड ऑफ सीमेंट, तो ये जो ब्रिज देख रहे हैं आप, किस बहुत बड़े बड़े ब्रिज होते हैं जो भी, वो सब किससे बने होते हैं, सीमेंट से, ठीक है। सीमेंट होता है इसमें आयरन होता है, लोहे का सरिया होता है, और ईंट, इन सब से मिक्स करके इसको बनाया जाता है। ये बहुत मजबूत होता है और बहुत सालों तक रहता है, ठीक। हाउ इज़ दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम बैम्बू ब्रिज, तो ये ब्रिज बैम्बू ब्रिज से कैसे डिफरेंट है, ठीक। हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक कैन अक्रॉस द ब्रिज एट वन, इस ब्रिज पे कितने लोग क्रॉस कर सकते हैं, इसको बताना है। यू हैव सीन हाउ चिल्ड्रन यूज़ द काइंड ऑफ ब्रिज, तो आपने देखा इस लेसन में बच्चे कौन कौन से ब्रिज यूज़ करके अपने स्कूल पहुँचते हैं। टू क्रॉस द रिवर एंड अदर अनइवन एरियाज टू द रीच स्कूल, तो देखा आपने कैसे कैसे बच्चे लेसन में अपने स्कूल पहुँचने के लिए किस तरह से पहुँचते हैं। इफ़ यू हैड अ चांस विच ब्रिज यू लाइक टू यूज़ एंड वाई, तो आप लोग को अगर इस तीनों में से किसी ब्रिज पे जाना, तो आपको कौन सा ब्रिज पे जाना अच्छा पसंद करेंगे, बताना है आपको। डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल, तो क्या आप कभी स्कूल पे अपने स्कूल जा रहे होते तो आपको कोई ब्रिज क्रॉस करते हो। इफ़ यस व्हाट इज़ द ब्रिज लाइक, तो हाँ, तो उस ब्रिज कैसा है, किस तरह का है। ड्रॉ इट पिक्चर, उसकी फ़ोटो बनाइए, पिक्चर बनाइए। फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट, अपने जो ग्रैंड पेरेंट से पूछिए। व्हाट काइंड ऑफ ब्रिजेस वेयर देयर व्हेन दे वेर, तो वे सब जब बच्चे थे, जब बहुत यंग थे, तो वह सब किस तरह के ब्रिज उन्होंने देखे थे, उनके बारे में बताना है। थैंक यू।